एसएससी ने स्टूडेंट से कहा तेरे बस की बात नहीं। स्टूडेंट ने एसएससी की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी। परिश्रम किया है, मैंने रिक्शा चला चला कर एग्जाम पास किया है। मेरे पास मेरा परिवार इतना सक्षम नहीं है जो मुझे दिन चले चाहे 20 दिन चले, जब तक सरकार मानेगी नहीं, जैसे मानेगी वैसे मनाएगी। बारिश में बैठ के प्रोटेस्ट करेंगे तो देश कहाँ जा रहा है, आप खुद ही थोड़ा गौर करिए। तो आपको यही न्यूज़ दिखाई देगी, एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है आपके रामलीला मैदान के अंदर। बच्चियां बिना खाए बैठी हुई है। सोचो अगर वो बेहोश हो गए तो क्या होगा। एसएससी एग्जाम प्रोटेस्ट। एक बार फिर से छात्रों ने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। एक बार फिर से ये बड़ा प्रश्न चिन्ह बना कि क्या ये छात्र जो हमारे देश का भविष्य हैं वो क्या ऐसे ही सड़कों पर उतरेंगे। इसी की रिपोर्ट के लिए हम पहुंचे दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां पर भारी संख्या में एसएससी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और हमने जानी टीचर्स और छात्रों की राय। टीचर्स है वो नहीं आए हैं आखिर उसका, क्योंकि बहुत कम ही लोग यहाँ पे आए हैं, सारे टीचर्स तो नहीं। सब प्रयास करते हैं। जिस पिछली बार मैं नहीं आ पाया था और अब की बार मुझे लगा कि मुझे आना ही है। मतलब कुछ भी हो जाए 700 किलोमीटर दूर से मैं आ ही गया। एसएससी को लेकर प्रोटेस्ट है या फिर और भी एग्जामिनेशन? नहीं, ये गलती है। देखो, मंच को सुधारनी पड़ेगी। ये प्रोटेस्ट सभी को लेकर था। यहाँ बच्चा बीपीएससी का भी बैठा है, रेलवे का भी बैठा है, एसएससी का बैठा है। ये गलती है कि एसएससी को प्रमोट किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। ऐसा थोड़ी मेरे से पढ़ने वाला बच्चा एसएससी का होगा, सबका होता है वो तो। अब रेलवे वाला बच्चा कहाँ जाएगा? सर, जो एसएससी कमिश्नर से बात हुई थी उस पर क्या कुछ उस पर प्रकाश डालेंगे? अब वो तो किसी और की कही गई बात को बोल रहे थे, लेकिन जब दबाव पड़ता है ना तो रीढ़ की हड्डी टूटती है। अब वो टूटेगी, कुछ नया परिवर्तन आएगा, कुछ नया दौर आएगा और यही दौर है जिसमें हम सिस्टम को सुधार सकते हैं। छोटे लालच से नहीं घबराना है कि छोटा लालच मिल गया, सीजीएल पोस्टपोन हुआ, लोग चले गए घर अपने। ये नहीं करना है। अब की बार सिस्टम में सुधार करना है कि जो क्वेश्चन गलत आ रहे हैं वो ठीक से आए और चाहे 100 रुपये एक्स्ट्रा लो फॉर्म भरने का, लेकिन क्वेश्चन तो ठीक तो कम से कम। ऐसा ना हो कि यार क्वेश्चन गलत आ जाए। बच्चा क्या, अभी मैं सवाल देख रहा था वहाँ पर, मुझे बड़ी शर्म आ रही थी जीके पढ़ाते हुए। एक सवाल था वहाँ पर जिसमें ऊर्जा की मात्रा पूछी थी, मात्रा पूछा था। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैंने तो दोनों पढ़ाए थे। अब मुझे बच्चा शक की निगाह से देख रहा है कि यही मास्टर थे जिसने दोनों पढ़ाए थे और मेरा गलत हो गया। अब गलत मास्टर ने नहीं कराया था, सिस्टम ने गलत करवाया था। और फिर कह रहे हैं कि आप 100 रुपये नहीं लेंगे, आपसे वापस कर देंगे। वो सब झोल है। सवाल गलत देने क्यों? अगर तुमसे नहीं बन रहे 100 सवाल तो हम बना देंगे। ऐसे ऐसे सवाल बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया लल्लन टॉप टाइप के सवाल बनाएंगे। अगर तुमसे नहीं बन रहे तो हमसे बनवा लो। मतलब इतना बड़ा सिस्टम है, आईएएस ऑफिसर हैं, कमिश्नर हैं, एक पेपर नहीं बन रहा सीजीएल का। तो सर क्या क्या मांग है, एक बार बताना चाहेंगे? बस फेयर एग्जाम सिस्टम होना चाहिए हमारा। एग्जाम के क्वेश्चन सही होने चाहिए, बच्चों का सेंटर सही जगह पर आए। इतने बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी हैं, देखो आप। पाकिस्तान तक सेंटर भेजा जाए। अंडमान निकोबार भी सेंटर था। अब बच्चा घर बोल रहा है मेरा अंडमान निकोबार सेंटर है। घर वाले दो तो मारे जूते उसमें कि तू मजे लेने के लिए बोल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सेंटर ऐसा है जो उसकी पहुंच में हो। बारिश का मौसम है, पहुंच ही नहीं पाएगा बच्चा। सेंटर के बाहर जो है इतनी बारिश हुई पड़ी है, पानी भरा पड़ा है। बच्चा को तैराक थोड़ी है कोई बच्चा, या तो एक फॉर्म भर लो तैराक का। अगर कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है तो क्या आपकी कल दोबारा आएंगे, कल दोबारा आएंगे। जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक यहीं रहेंगे। ना 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 ना, आश्वासन से तो कुछ नहीं होने वाला। तुम तो बेहतर जानते हो आश्वासन तो। आंदोलन की परमिशन 2 दिन की मिली है, ऑनलाइन भी जारी रखेंगे, दोबारा आंदोलन की परमिशन लेंगे। कुल मिला के छोड़ना नहीं है रामलीला मैदान। छोड़ दिया तो रावण नहीं मरेगा। जैसे कि सुबह 8 बजे ये प्रोटेस्ट लगातार चल रही है, तो अभी तक कोई आश्वासन या किसी नहीं, एक दिन में सर कुछ भी नहीं आता है। सिस्टम सर इतना सड़ चुका है ना, गल चुका है। एक दिन में कुछ नहीं आएगा, पर एक ना एक दिन जरूर कुछ आएगा। कमीशन मैदान रामलीला मैदान का जो इतिहास है वो दोहराया जाएगा, क्योंकि आज तक जितनी बार भी प्रोटेस्ट हुए लंबे। मैंने मन से भी कहा था कि यहाँ पर एक भी रुपया जो है कोई बच्चा रुपया लेके नहीं आया। यहाँ पर टीचर यहाँ पर अपनी मर्जी से आया, बच्चा अपनी मर्जी से यहाँ पर आया। बच्चों का आंदोलन था, हम तो उनके द्वारा बुलाए गए हैं कि सर आप भी जाओ, आप भी जाओ, आप भी जाओ, तो हम तो उनके द्वारा आए। कमीशन के लिए कोई कड़ा संदेश? कमीशन यार, तुम्हारे बच्चे भी इसी की तैयारी करने वाले हैं, थोड़ा देखो इनकी तरफ देखो एक बार। ये बहुत मेहनत से आज देखना, घर जा करके सारी जगह आपको ये न्यूज़ दिखाई देगी। एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है आपके रामलीला मैदान के अंदर। बच्चियां बिना खाए बैठी हुई है। सोचो अगर वो बेहोश हो गए तो क्या होगा। इससे पहले से इस मुद्दे को दबाने के लिए न्यूज़ वालों ने कई तरह अलग अलग न्यूज़ को चलाया था, जैसे प्रेमानंद जी और इन सब मुद्दों को चलाया। तो कहीं ना कहीं न्यूज़ रूम की भी गलती है, क्योंकि अच्छे से सरकार या फिर कमीशन काम नहीं करता है। गलती हम टीचर्स की भी है। हम कभी एकता रख ही नहीं पाए। हम क्या आपस में लड़ लेते हैं सर, उससे मुद्दा पहले स्टार्ट होने वाला है। मैं तो कह रहा था मेरा पैनल लगवा दो, यहीं से क्लास चालू कर दे सुबह 6 बजे। सोचो आप क्या मजा आता। 25,000 बच्चा यहीं से ऑनलाइन पढ़ रहा होता। आंदोलन सफल। तो मेरा रिक्वेस्ट है, जितने भी मंच का संचालन कर रहे हैं, विक्रमजीत सर, आदित्य सर, एक पैनल लगवाया जाए। सुबह 6 बजे मैं क्लास लूंगा, उसके बाद जिसकी इच्छा वो क्लास ले सकता है। सुबह 6 बजे मेरी क्लास यहीं से चलनी चाहिए। और यही से मैं कहूंगा कि एसएससी ने स्टूडेंट से कहा तेरे बस की बात नहीं। स्टूडेंट ने एसएससी की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। समस्या सिर्फ एसएससी में नहीं थी, समस्या और भी छात्रों में थी। इसलिए हमने आगे रेलवेज के भी कुछ छात्रों से बात की और उनकी समस्याओं को जाना।
नमस्कार सर, कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान जयपुर विराटनगर से आया हूँ। भाई मेरा मुद्दा है, आज ये रेलवे का वो एसएससी का प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है, साथ में रेलवे का मुद्दा भी हमें रखना है, क्योंकि रिफॉर्म हमें सारे सिखाई है। मैं वही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मेरी बातें रेल बोर्ड में बैठे हुए उच्च अधिकारी उन तक इसी से पता चला कि बस एसएससी का मुद्दा जो यहाँ पे ज्वलंत हो रहा है, उसके साथ साथ रेलवे का भी मुद्दा है जिसको नजरअंदाज किया गया। कब से तैयारी किया था आपने इसके लिए? सर मैं तैयारी कर रहा था लास्ट मैं 2014 से स्टार्ट, मैं 10 वर्ष का कठिन परिश्रम किया है। मैंने रिक्शा चला कर एग्जाम फाइट किया है। मेरे पास मेरा परिवार इतना सक्षम नहीं है जो मुझे पढ़ा सके। मैं सिर्फ 12वीं पास हूँ, हाई एजुकेशन नहीं है मेरे पास, मेरी पारिवारिक स्थिति सही नहीं थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर सरकार से गुहार करता हूँ, मेरी स्थिति खराब है। मैं 35 वर्ष का हो चुका हूँ, मेरे पास कोई क्षमता नहीं है आगे एग्जाम फाइट करने की। मैं यही कहूँगा कि मेरी आवाज को आप सुने, जो मैंने आपको बात जो बताई है बिल्कुल होता नहीं। हजारों की संख्या इस भीड़ में है, कोई एसएससी के लिए, कोई रेलवे के लिए, लगातार इतना प्रदर्शन, लगातार हर परीक्षा में धान लिया। हमने नीट यूजी में देखा, पेपर लीक, एसएससी में धान लिया, आपने भी रेलवे का भी मुद्दा उठाया। क्यों ये लगातार क्यों बढ़ रहा है और इसके लिए क्या सरकार दोषी है या फिर अधिकारी दोषी है जिसकी वजह से सारी चीजें हो रही हैं? जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटली माध्यम होता है अपनी आवाज उठाने का, क्योंकि जब आप पर्सनली जा के मिलते हैं। दोषी कौन है आपके साथ, सरकार या अधिकारी? क्या सरकार दोषी है या अधिकारी दोषी है? मुझे पता नहीं है, सिस्टम दोषी है। सरकार की तरफ से तो नोटिस आ गया, मुझे जहाँ तक लगता है सिस्टम में बैठे हुए अधिकारी दोषी है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मेरी जो ये ज्वाइनिंग रुकी पड़ी है। क्योंकि मेरे ये साथी हैदराबाद से आए, इनसे पूछे इनके दर्द क्या है। We want to know that what is this problem behind this? Is all the railways vacancy that you will not able to join this? Actually, in our SWR Hubli, 7,167 posts are notified. Okay. They also called for document verification, medical. Okay. But this notification is 2019. But exam conducted in 2023. In between time, some corona and some other things delay हुआ। ये सरकार वाले रेलवे के पॉलिसी से जो द नोटिफिकेशंस द वैकेंसीज व्हिच आर नोटिफाइड इन दिस you can continue in English. whatever the post notified in this, they increased decreased some lower and upper medical, safety non-safety wise, but total post railways. You are talking about the railway system, but we have seen this that this problem is occur also in the NEET UG. We have also seen in this SSC exam. Then what is the reason behind this? Is this government's fault or that system's fault? Yes sir, some unhealthy policies are going in competitive exams, even SSC, railway, or in state level exams also. Officers should follow whatever the guidelines that was guided by the upper officers. But coming to railways, whatever the guidelines that railway board has issuing, zonal railways are not following at all it. They are telling whenever you approach the zonal railways, it is not our work, you just go. All these notifications or notices or guidelines given by the railway board itself. You people go and contact them, then only you will get the answer. I just want to end up with this. What is the one line statement you want to say to the Education Minister of India? Sir, we want to say nowadays getting a government job is a dream for everyone. Even private sector also job insecure. You know, by seeing all this crowd, how demand is. But we are the poor people who have an idea, who have a dream to get a government job. By doing so many, by crossing so many obstacles, we approached this level. Written test, medical, PET, all. But after this also, we are not getting any joining letters. You officers, you have to think what is going in the system. Please don't हमको परेशान मत करो। इसके बाद हमने कुछ और शिक्षकों से भी बात की कि इसमें अब क्या सुधार होने चाहिए कि दोबारा ऐसा ना हो। चुके हैं विनोद सर, अरविंद सर और राजीव सर से, तो आपको क्या लगता है कब तक चलेगा ये धरना? ये जब तक चलेगा मैम, जब तक ये सुधरेगा नहीं सिस्टम। इसमें बहुत बड़ा रिफॉर्म की जरूरत है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट है, जो अधिकतर स्टूडेंट है तो गरीब घर से बच्चे होते हैं। जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी करते हैं ये सभी कोई अमीर घर के बच्चे नहीं, कोई सांसद विधायक का बच्चा नहीं। यहाँ पे वो बच्चे हैं जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। सबसे बड़ी दिक्कत ये है एसएससी के साथ में कि जो वेंडर चेंज हुआ है, पहली बात तो इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जहाँ पे एग्जाम कराते हैं तो ऐसे जैसे कि भैंस एग्जाम बनती है ऐसी जगह पे एग्जाम होते हैं। एग्जाम सेंटर 500 किलोमीटर दूर है। मुद्दे को लेकर आए हैं और ये जब तक प्रोटेस्ट बंद नहीं होगा, जब तक मतलब ये चीजें क्लियर नहीं होगी, चाहे ये 10 दिन चले चाहे 20 दिन चले, जब तक सरकार मानेगी नहीं, जैसे मानेगी वैसे मनाया जाएगा। ठीक है सर। सर आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है नीट स्कैम और एसएससी का, क्या आपको लगता है कि स्कैम्स बंद होंगे या फिर पेपर लीक कैसे जारी रहेगा? मैम स्कैम पहले भी चलते रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, और अगर इसी तरीके से पेपर होता रहा तो ये आगे भी चलता रहेगा। इतनी अनियमितताएं हैं जिसका हम बता नहीं सकते। आप जैसे अभी सर ने बताया स्टेनो के एग्जाम में मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑप्शन पूरे नहीं है, मैथ्स का
का क्वेश्चन है उसके अंदर रीजनिंग के ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब क्वेश्चन अलग है ऑप्शन अलग है, तो बच्चा किस तरीके से उसका आंसर देगा। और अगर सभी बच्चों को मार्क्स मिल भी रहे हैं उस पर, अगर वो कहते हैं कि नहीं क्वेश्चन गलत है, हम सभी को मार्क्स दे रहे हैं, फिर भी कट ऑफ कितनी हाई जा रही है आप हर बार देख रहे हैं। तो जिस तरीके से अनियमितताएं चल रही है, सेंटर बच्चों का, कोई दिल्ली का बच्चा है उसको भेज दिया साउथ में, वहाँ पे वो जाके पेपर दे रहा है, कोई जम्मू का बच्चा दिल्ली आ रहा है, यहाँ से राजस्थान का बच्चा सीधा चला जा रहा है कि केरल चला जा रहा है एग्जाम देने के लिए। तो इतनी दूर जो सेंटर पड़ रहे हैं, बच्चा किस तरीके से मेहनत करेगा। जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो अकेला तैयारी नहीं करता, उसके साथ उसका पूरा परिवार तैयारी करता है, उसके माँ बाप तैयारी करते हैं, उन्हें पढ़ाने में लिखाने में, दिल्ली जैसे महंगे शहर में भेजने के लिए उनका जो खर्चा होता है वो पूरा परिवार उसके लिए मेहनत कर रहा होता है, और साथ ही साथ बच्चा सालों साल उस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा होता है। तो उसी मुद्दे को ठीक है सर। सर आपको कहाँ लगता है कि ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? मैम ये जो प्रदर्शन है, देखिए सभी स्टूडेंट का यही डिमांड है कि एसएससी सही तरीके से स्टूडेंट का एग्जाम कराए, सही समय से कराए। एडमिट कार्ड जैसे पहले 15 दिन पहले आता था उस तरीके से है, ताकि स्टूडेंट का जहाँ भी एग्जाम पड़ता हो समय से उसका ट्रैवलिंग प्लान कर सके। हमारी यही एसएससी से अनुरोध है कि बच्चों के जो भी समस्याएं उसको इस तरीके से सारी दूर करें। अंतिम में हमने छात्रों के साथ खड़े होने वाले कुछ और शिक्षक से भी बात की और उनकी इस पर राय जानी। क्या आपको लगता है कि एसएससी गवर्नमेंट का है या इसमें एसएससी मैनेजमेंट जिम्मेदार है? मैडम जहाँ तक की बात करें ये एसएससी प्रोटेस्ट की, तो ये प्रोटेस्ट बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल जायज़ है सर। जैसा कि हमारे मोदी जी आए दिन कहते हैं देश के युवाओं। आपको पता होगा कि भारत दुनिया का सबसे यूथ कंट्री है। भारत में एवरेज एज जो यूथ की है 28 ईयर है, और देश के युवाओं मतलब 14 से लेके 35 साल 14 से 35 साल के एज ग्रुप में भारत में 65% पॉपुलेशन रहती है। और ये युवा जो देश के प्रोडक्टिविटी में काम आ सकते थे, इंडस्ट्री फैक्ट्री ऑफिस में बैठ सकते थे, आज आप देख सकते हैं हमारे सामने रामलीला मैदान में जमीन पे बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कोई इनकी बहुत बड़ी डिमांड है, ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सिर्फ इनकी लड़ाई यही है कि सरकार सही तरीके से एग्जाम कराए, एग्जाम में फेयरनेस लाए, सही टाइम पे वैकेंसी लाए, वैकेंसी में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लाए। और हमारी कोई सालों साल तैयारी करते हैं मैडम, अगर वो एग्जाम सेंटर में नहीं बैठ पाएंगे, इस तरह से मैट पे या धूप में या इस बारिश में बैठ के प्रोटेस्ट करेंगे, तो देश कहाँ जा रहा है आप खुद ही थोड़ा। प्रदर्शन कब थमेगा ये तो पता नहीं, लेकिन यदि ये प्रदर्शन नहीं थमा तो हम जरूर आएंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए क्या है आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए न्यूज़ ड्राइवर के साथ।